करते हैं। हमारे सबके नेता चौधरी संसार सिंह जी भी हमारे बीच आ चुके हैं। बहुत अच्छा समाज में संदेश देने वाले। मैं भाई साहब से कहूँगा एक बार ईद पे अपनी कुछ बात मुबारक को कोई बात अपनी रखें। अच्छा, हमारे बीच में चौधरी संसार सिंह जी हमारे भाजपा के नेता और दिल्ली में भी भाजपा के जिला अध्यक्ष रहे हैं 2 बार और यहाँ भी पूरा पार्टी का काम करते हैं। उनका भी स्वागत करते हैं। ईद पे कोई अपनी 2 बात जो है सभी को मेरा जो ना ईद की बहुत बहुत मुबारक। ऐसे मुबारक मौके पर हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। वैसे रियासत भाई से हमारे बहुत पुराने संबंध हैं। हम हर साल ईद पे कोशिश करते हैं कि इनके यहाँ पर आएँ और इनकी सेवइयाँ ज़रूर खा के जाते हैं। हम खुशियाँ मनाते हैं। आज हमारे बीच सिंह लोधी एक ऐसे व्यक्ति हैं कि मैंने इतने साल के राजनीतिक इतिहास में मैंने आज तक ऐसा व्यक्ति कोई देखा नहीं। मैंने आज तक कभी भी कोई आदमी भी अगर उसको सांसद से काम हो, रात को अगर 2 बजे भी वो फोन करे तो उसका फोन पिक होगा। मतलब ये नहीं, अब तो चुनाव चल रहा है, चुनाव के दिनों में भी हेलो कहते हैं हेलो भाई घनश्याम लोधी जी, मेरे भाई चौधरी संसार सिंह, विकास भारती स्कूल के चेयरमैन, जिला पंचायत के सदस्य खलील भाई, कोसीपुरे के प्रधान मेरे भतीजे हुसैन भाई, मेरे भतीजे रवि रोहेला जी, तीजा अनंत अमृतदीप सिंह, प्रधान जी अमरजीत सिंह और मेरे बहुत ही करीबी, मेरे ख्याल से हम राजनीति में मैं और रियासत भाई, हो सकता है कि किसी दिन एक दिन अगर नागा पड़ जाए तो 4 बार फोन पे बात हो जाती है कि प्रधान जी कहाँ हो, कहाँ पहुँचे, यहाँ आ जाओ। 24 घंटे मेरे साथ रहने वाले मेरे छोटे भाई जिला पंचायत के सदस्य रियासत भाई, मसवासी के पूर्व चेयरमैन छोटे भाई महेश जी, और मेरे इस आज ईद मिलन समारोह में उपस्थित मेरे बुजुर्गों, भाइयों और साथियों, मेरे से पहले बड़ा विस्तार में सब बात हो चुकी है। मैं सिर्फ आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप ये देखें कि पहली बार ऐसा चुनाव हो रहा है, पहली बार कि चुनाव होने से पहले ही एक आवाज आ गई है। आप टीवी देखते हैं, हर चैनल पे एक ही बात आती है कि मोदी जी जो हैं वो तीसरी बार अपनी शपथ ग्रहण करेंगे। कोई दो राय नहीं है, मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, लेकिन नारा उनका यह है कि 400 पार। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं, दिल्ली में बहुत मजबूत सरकार मोदी जी की बन रही है। उनके हाथ मजबूत करने के लिए भाई घनश्याम जी को आपको वोट देना है, इनको एमपी बनाना है, क्योंकि आपकी उसमें हिस्सेदारी होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में भी सरकार योगी जी की है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दोनों जगह पे सरकार उसकी है। तो आज परिवर्तन है, परिवर्तन के दौर में आज रामपुर में भी आपकी सरकार घनश्याम लोधी जी को बनाए तो आप सबकी सरकार है। आज जिस तरीके से ये सब कहने की बातें हैं, झूठा प्रचार रहता है, लेकिन आप लोग देखिए जो शर्तें थी, मैं अपने एरिया की बात करता हूं, आप सबकी मांग के ऊपर पहली बार सवार टांडे से शफीक भाई को पार्टी ने टिकट दिया। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से शफीक भाई जब चुनाव लड़े तो शफीक भाई को एक तरफा कमल का फूल जो था वो टोटल वोट उनको मिला और आपके बीच में आपके विधायक बने। कोई स्कूल नहीं था, कोई डिग्री कॉलेज नहीं बनी, कोई काम उनके दौर में नहीं हुआ, सिर्फ कौम परस्ती पे नारा दिया और हम आपने उनको वोट देते रहे। आज परिवर्तन है, जब परिवर्तन हुआ तो हमें आपको सबको उस परिवर्तन के साथ चलना है। हमें उसमें ये नहीं देखना कि आज हमें
ये जो बस चल रही है बड़ी स्पीड से विकास की, उस बस पे बैठना है। अगर हम उस बस पे नहीं बैठेंगे, खड़े रहेंगे तो चौराहे पे खड़े रह जाएंगे, हमारा कोई काम नहीं होगा। तो भाइयों, आज वोट देना है, और मैं तो ये कहता हूं रियासत भाई से भी कि ये आपका गांव जो गोसीपुरा है, ये तो मिनी दुबई है। आपका तो मिनी दुबई है, जिसने दुबई नहीं देखा वो आके गोसीपुरे में देख ले। हमने वो दिन भी देखे जब नदी से कट जाता था, कुछ भी नहीं था, तो ये होता था गन्ना बोया है, किसी का 2 एकड़ किसी का 4 एकड़ कट गया, हाथ मल के रह जाता था। अपनी भैंस गाय का दूध दूध लेता था, वो बेच लेता था 2 किलो। क्या था? कुछ भी नहीं था गोसीपुरे में। हम उस वक्त की बात करते हैं 1977 की, जब हम आते थे यहाँ। तो भाइयों, आज आपसे सिर्फ ये निवेदन है, आपके हाथ में इंसाफ का तराजू है और आपकी आंखें बंद नहीं है। इंसाफ का तराजू जो होता है, आपने देखा होगा, देवी की आंखें बंद होती हैं, पट्टी बंधी हुई होती है। आपकी आंखों पे पट्टी नहीं बंधी, इंसाफ का तराजू है। जिस आदमी ने आपको बिजली दी, जिस पार्टी ने आपको सड़कें दी, जिस आप पार्टी ने विकास के अंदर, अगर यहाँ पर कोई भी कॉलोनी आई हैं, वो कभी तिफरका नहीं हुआ। अगर राशन मिलता है, कोई चेहरा देख के नहीं मिलता, सबको राशन मिला है, सिलेंडर मिला है। जितनी सरकार की योजना, आयुष्मान कार्ड है, वो सबसे ज्यादा आपका बने हैं, दूसरों के कम बने हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जब सरकार ने आपके साथ इंसाफ किया है, तो आपके हाथ में तराजू है, डंडी मत मारना, पूरा तोलना। आप अपने अल्लाह को याद करके बिल्कुल ईमानदारी से तोल दो, आंखों की पट्टी खोल के तोलो, और तोलने के बाद आपको गारंटी हम लेते हैं। यहाँ पर प्रधान जी बैठे हैं, जुम्मेदार बैठे हैं, अमरजीत सिंह बैठे हैं, सब जुम्मेदार आदमी आपके सामने हैं। कहीं पर भी इंसाफ नहीं होगा, कोई कमी रह जाएगी तो आप हमें पकड़ना। हम 10 आदमी यहाँ से इकट्ठे होके आपके एमपी साहब के पास जाएंगे, और गारंटी है, मोदी जी भी हर किसी की गारंटी देते हैं। हम लोग, मैं अकेला नहीं, खलील भाई हैं, रियासत भाई हैं, हमारी भी गारंटी इस एमपी साहब की है कि आप रात के 12 बजे भी फोन करेंगे हम, या आप फोन करेंगे, फोन भी उठेगा और आपका काम भी होगा। और सबको साथ लेके चलते हैं। मैं बहुत कम शब्दों में आपसे ये कहना चाहूँगा कि वक्त के हिसाब से हमें भी बदलना चाहिए। देखिए, अगर हमें अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, तो हम स्कूल जब बच्चे को भेजते हैं, हम कभी ये नहीं सोचते कि उस स्कूल का प्रिंसिपल जो है वो सिख है या मुस्लिम है या हिंदू है। जो टीचर हमारे बच्चे को पढ़ा रहा है वो किस बिरादरी से है। हम केवल ये देखते हैं कि वो स्कूल कैसा है, उस स्कूल से कितने बच्चों ने टॉप करा, उस स्कूल से कितने आईएएस सेलेक्ट हुए, कितने आईपीएस सेलेक्ट हुए। ऐसे ही खुदा ना खास्ता कभी हमारे घर में कोई बीमारी आ जाए, कुछ आ जाए, तो हम डॉक्टर की जात नहीं देखते, हम डॉक्टर की डिग्री देखते हैं। हम ये देखते हैं कि इस डॉक्टर के अंदर क्या काबिलियत है। इसलिए भाइयों, अब चेंज है, हमें भी इस चेंज में अपनी हिस्सेदारी करनी है। हमें ये नहीं सोचना कि पार्टी को देखें, हमें जो मोदी जी की सोच है सबको साथ ले जाने की, जो योगी जी की सोच है सबको साथ ले जाने की, ये सब मीडिया में हम देखते हैं, ये सब बेकार की बातें। वहाँ बहुत सम्मान मिलता है, वहाँ सबको सम्मान मिलता है। वहाँ जो सम्मान हिंदू भाइयों को मिलता है वही सिख भाइयों को मिलता है, वही मुस्लिम भाइयों को मिलता है। आप इसको करीब से देखेंगे तो आप जानेंगे। बाकी फेसबुक पे हम लोग देख लेते हैं, हम अपना मन बना लेते हैं। हमें उससे ऊपर उठ के और माननीय लोधी जी के कंधों को मजबूत बनाना है, और हमें पूरे यूपी में नहीं पूरे देश में ये दिखाना है कि जहाँ पे 90% 100% मुस्लिम कम्युनिटी रहती है, वहाँ पे हमने लोधी जी को कितनी वोट दिलवाई। तो हमारी असली जीत भाइयों तब होगी, तब हम अपने किसी काम के लिए भी एमपी साहब के पास जाएंगे। रियासत भाई हैं, बहुत मजबूत हैं, बहुत व्यवहार कुशल है। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं, और पुनः आप सब लोगों से अपील करता हूं कि आप इस बार सारे जने इकट्ठे होके और माननीय लोधी जी को वोट देके उनके कंधों को मजबूत करें। आज हमारे बीच हमारे लोकप्रिय सांसद घनश्याम लोधी जी, हमारे बीच हमारे बड़े भाई पूर्व अध्यक्ष सतनाम सिंह ढिल्लो जी, हमारे बुजुर्ग, हमारे अंकल चौधरी संसार सिंह जी, इनका आशीर्वाद मिलता रहता है हर समय। हमारे छोटे भाई अमृत प्रधान जी, रवि भाई हमारे, और हमारे हुसैन भाई प्रधान जी, खलील भाई जिला पंचायत, मेरे भाई, बड़े भाई, मेरे बहुत करीबी साथी। इधर हमारे भाई चेयरमैन साहब मौर्य भाई, हमारे अमरजीत भाई, और यहाँ पर मौजूद
मेरे बुजुर्गों, दोस्तों और मेरे साथियों, एक छोटी सी गुजारिश है आप लोगों से मेरी कि आप लोगों ने मुझे जिला पंचायत सदस्य बनाया है। उसके बाद मैंने वोट किया बीजेपी को, और मैं ये मानता हूं कि रामपुर के अंदर अगर जिला पंचायत अध्यक्ष का काम होता होगा तो दूसरे नंबर पे तुम्हारे भाई का काम आता होगा। ये आप पता करवा लेना। ये आप लोगों के ही है कि जो इस लायक बनाया, मैं जाके वहाँ लड़ भी सकता हूँ, हर किसी से कहता हूँ। आप वो पूरा रिकॉर्ड उठा लेना कि मैंने जिला पंचायत में जितना काम कराया है, और मालिक से दुआ है कि आने वाले 5 साल तक उतना काम करा दूंगा कि जिला पंचायत सदस्य ना कोई करा पाया ना करा पाएगा। ये भी नोट कर लेना। कोई अध्यक्ष ही बनेगा जिला पंचायत अध्यक्ष का, पट्टी कला का, इधर क्षेत्र का 8 नंबर का, वही करा पाएगा, ना बाकी मेंबर नहीं करा पाएगा कोई भी। तो मैं गुजारिश करूंगा आप सब लोगों से कि सांसद जी हमारे बीच आए हैं, आज ईद का दिन है, ईद मिलने आए हैं, मगर आप लोग आए, मेरे गांव वाले हो, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि सब लोग आने वाले 19 तारीख को बीजेपी का कमल के फूल को बटन दबाकर ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से हमारे भाई घनश्याम सिंह लोधी को जिता के भेजें। क्योंकि हम लोग देखो पहले भी इधर उधर वोट दे। सभी को ईद की मुबारकबाद। क्योंकि आज मैं कोई राजनीतिक कार्यक्रम से नहीं आया था, सिर्फ ईद मिलने आया था सब लोगों से। और मैं सुबह लालपुर से पड़ा, टांडे डडियाल होते हुए आप तक पहुंचा हूं। तो मेरा एक दिन का कार्यक्रम रहता है ईद मिलने का। पिछले साल भी आया था, उससे पिछले साल भी आया था। तो इसलिए आज कोई राजनीतिक कार्यक्रम से नहीं आया, लेकिन हमारे मान्यवरों ने ये राजनीतिक कार्यक्रम बना दिया है। तो मंच पर बैठे हुए हमारे सबसे पहले मेरे बड़े भाई आदरणीय चौधरी संसार सिंह जी, हमारे जिला पंचायत सदस्य खलील भाई, क्योंकि चुनाव का समय है, जब राजनीति बात छिड़ी है तो चुनाव का समय है, तो मैं भी निवेदन करने आप लोगों के बीच में आया हूं। क्योंकि 2 साल पहले भी आप लोगों ने मुझे चुनाव लड़ाया था, और 2 साल पहले इसी गांव में मैं आया भी था। लेकिन सब लोगों ने उस समय भी मुझे प्यार दिया। जब मैंने पर्चा भरा था तो हमारी पार्टी के लोग बहुत सारे कह रहे थे, भाई कैसे जीतोगे, आंकड़े अजीब हैं, इतना हिंदू है, इतना मुसलमान है। तो मैंने कहा यार तुम हमारे आंकड़े नहीं जानते हो रामपुर के। जिस दिन से पर्चा भरा मैंने, और मैं जब निकला घर से, तो मैंने ये नहीं देखा कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। हर एक के गांव में गया, कोई नहीं छोड़ा मैंने। समय तो कम था, 15 दिन का समय था, लेकिन जहां तक घूमा मैं, एक दिन में 25-30 गांव किए मैंने। मेहनत तो की, लेकिन सब में पहुंचने का काम किया। और जब रिजल्ट आया तो आपको यकीन नहीं होगा, कोई बूथ हमारा ऐसा नहीं था जहां पे हमें वोट ना मिले। तो स्थिति जो हमारे जो कहते थे भाजपा के नेता कि भाई मुस्लिम नहीं मिलता, भाजपा को नहीं मिलता, तो मैंने उन्हें लिस्ट दिखाई, मैंने देखी है जहाँ हमारे 10 वोट भी नहीं है हमारे समाज के। वहां पर वोट है तो कहाँ से आ गए, फरिश्तों ने थोड़ी डाले हैं, भाई इन लोगों ने दिए हैं। लेकिन उपचुनाव होते रहे, संख्या बढ़ती रही, हल्के हल्के, जहाँ 10 मिले वहाँ 20 मिले, कभी 30 मिले। लेकिन आज माहौल पूरे जनपद रामपुर का, आप तो बॉर्डर पे बैठे हो, घूम के देख लो पूरे जनपद रामपुर में क्या माहौल है। और मैंने कभी हिंदू मुस्लिम की राजनीति कभी नहीं की। हमारे रियासत भाई भी जाते हैं, खलील भाई भी जाते हैं, और हुसैन भाई भी, बाकी सभी लोग मुझे जानते हैं। कोई मैं बाहर का नहीं हूँ। 2 बार विधान परिषद सदस्य रहा, तब भी मैंने कोई हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं की। अब आपका सांसद हूँ, तब भी मैंने हिंदू मुस्लिम की राजनीति की। मेरे घर पर कोई भी जाता है, मैं उससे पहली बात तो नाम नहीं पूछता, गांव नहीं पूछता, कहाँ से आए हो क्या है। भाई कुछ चल के आएगा तो इंसानी होगा, इसलिए मैं उसका नाम वाम नहीं पूछता। और परेशानी में आता, नेता के पास कोई खाना खाने या दावत खाने नहीं आता। कोई भी आदमी शख्स आता है नेता के पास तो कोई ना कोई समस्या होती है उसकी, उसी के लिए आता है। जिस लायक भी था तुरंत मैं फ़ोन करता हूँ। काम होना ना होना अलग बात है, लेकिन फ़ोन तुरंत करता हूँ। और बहुत से नेता कहते हैं, अरे भाई हमारा तो कद का मामला ही नहीं है, हमारे तो डीएम से बात करा लो, या हमारी एसपी से बात करा लो। मैं तो चौकीदार को भी फ़ोन कर लेता हूँ, लेखपाल को भी फ़ोन कर लेता हूँ, मास्टर को भी फ़ोन कर लेता हूँ।
जो जैसी समस्या होती है उस हिसाब से फ़ोन कर लेता हूँ, क्योंकि मेरी बेइज्जती नहीं है उसमें। किसी का भला अगर बीएसए के द्वारा ना काम हो रहा हो और वो मास्टर से चल जाए काम, तो मुझे क्या जरूरत है बीएसए की बात करने की। तो मैं तो नीचे वाले से काम बात कर लेता हूँ और काम भी हो जाते हैं। नीचे वाले जल्दी सुन लेते हैं, ऊपर वाले तो उससे कहेंगे उससे कहेंगे उससे कहेंगे, तब तो बहुत देर हो जाती है। तो मेरे काम करने का तरीका अलग है। और 2 साल से लगातार, आपको यकीन बनाओ, सही कह रहे हैं हमारे भाई साहब, लगातार जिस दिन से मैं चुनाव जीता हूँ, जनपद रामपुर का एक एक गांव मैंने घूम लिया दोबारा से। स्वागत के चक्कर में आपसे स्वागत कराया, आपसे फूलों की माला पहनी, आपका ही खाया। मुझे क्या था, डीजल पेट्रोल डीजल जलाना था, जलाता रहा मैं। तो पूरा जनपद रामपुर घूम लिया मैं। और घूमने का ही नतीजा है आज कि जो विपक्ष के जो हमारे नेता हैं, आज ढूंढे से प्रत्याशी नहीं मिले रामपुर। कोई कहीं से लाना चाहते थे, कोई कहीं से लाना चाहते थे, और आए भी हैं तो आपको पता कैसे आए। ना आप जानते होगे, ना आप जानते होगे, ना आप जानते होगे, और जानते भी होगे तो उनमें आपस में इतनी सिर फुटुअर है कि वो हमारी जरूरत ही नहीं उन्हें हराने की। हमें बिल्कुल जरूरत नहीं उन्हें हराने की, वो खुद ही निपटा लेंगे। सीतापुर जेल में बैठे बैठे खुद ही निपटा लेंगे, हमारी जरूरत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में चुनाव है। 2 साल का कार्यकाल आपका मेरा देखा है आप लोगों ने, क्योंकि उपचुनाव था और उपचुनाव में ज़्यादा काम नहीं हो पाते हैं, क्योंकि 1.5 साल में आदमी अपने पैरों पे खड़ा हो पाता है। प्रधान भी अगर बनाओगे तो 1-1.5 साल काम नहीं हो पाते। लेकिन मुझे थोड़े रास्ते पता था, मुख्यमंत्री से मेरा थोड़ा संबंध अच्छे थे, क्योंकि 10 साल मैं भी वहाँ रहा हूँ लखनऊ में, और लखनऊ से अधिकांश काम होते हैं। दिल्ली में जाकर बैठ जाओ सांसद बनने के बाद, तो दिल्ली से काम इतने नहीं होते हैं, इतने लखनऊ से होते। तो इसलिए लखनऊ वालों से मेरे संबंध थे, मंत्री भी मेरे यार दोस्त थे, मुख्यमंत्री भी हमारे मान्यवर रहे हैं। तो जिस काम को मैंने कहा किसी ने मना नहीं किया। ये जो रोडें हुई इतनी बड़ी, 200 करोड़ की रोड है आपकी, शाहबाद से लेकर भाजपुर तक चौड़ीकरण 200 करोड़। क्योंकि पिछली बार जो वोट दिया था मैंने, मेरे पास फोटो भी आज भी, मैंने जो लोगों से कहा भी था और बाकी अंकल जी को पता भी है, मेहनत भी करी थी। और अब किसी भी हम उन्हीं लड़ाएंगे, किसी लड़ाएंगे, इन्हीं लड़ाएंगे। और सब लोगों से हम कहेंगे भी घर जाकर, क्योंकि हमें काम करना हमारा काम है। अगर हम सांसद जी को ना चुनाव लड़ाएंगे तो किसे लड़ाएंगे। और ये हमारी बेवकूफ़ी होगी हमारे गाँव वालों की, क्योंकि हमारा बॉर्डर का गाँव है और पहले नंबर से हमारा 1, 2, 3 बूथ खुलता है। अगर इसी बूथ में हम जिता के भेजेंगे तो हमारी सबकी हम जाके बात कह सकते हैं। कल को अगर कोई दिक्कत गांव वालों को पड़ेगी तो कौन सुनेगा, हम जाके इनसे कहेंगे, जब भी तो हमारी बात सुनी जाएगी। जब हमारे गांव वाले वोट न देंगे, कल को अगर हमारे पास ही आओगे, मैं प्रधान होना अलग चीज़ है, अगर मेरे पास आओगे कहोगे भाई प्रधान जी ये काम होना है, मैं किसके पास जाऊँगा, मैं सांसद जी के पास ही तो जाऊँगा। अगर जब वोट दोगे जब भी तो जाऊँगा, जब वोट ना दोगे मैं क्यों जाऊँगा भाई। तो मैं ये कह रहा हूँ सब लोगों से मेरी है कि अपील और हाथ जोड़ के विनती है कि माहौल को समझो, और माहौल ना समझा तो सिस्टम खराब हो जाएगा, ये समझ के रखना। मैं बता भैया इतनी बात कहूँगा, सब जने जो है सांसद जी को वोट देना और जिताना, मेरी बात को